अभी 2 दिन पूर्व जिस प्रकार का राजनांदगांव के इतिहास में पहली बार ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि 20 डॉक्टरों के मेडिकल कॉलेज में सामूहिक इस्तीफे के तौर पे जो घटना थी, जिससे राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इलाज बाबत और डॉक्टरों की जो समस्याएं हैं उनकी मांग के बाबत शासन ध्यान नहीं दे रहा था और अभी मरीजों को तकलीफ होनी थी। उस बाबत हमने तत्काल पत्रकार वार्ता लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि यदि डॉक्टरों के बीच की बात संवाद स्थापित नहीं होते शासन के बीच और डॉक्टर कार्य में नहीं आते तो जिससे मरीजों को तकलीफ होगी और यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी मेडिकल कॉलेज की। तो हमने डॉक्टर रमन सिंह जी जो पूर्व 15 साल के मुख्यमंत्री, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ के निर्वाचित विधायक है, उनका पुतला का दहन हर वार्ड में हम करेंगे, ये शहर कांग्रेस कमेटी ने कहा था। इसका कारण है कि डॉक्टर रमन सिंह जी को अपने शहर की व्यवस्था, अपने विधानसभा व्यवस्था को देखना चाहिए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आए और छत्तीसगढ़ लोकोत्सव का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया और चले गए और उन्होंने मीडिया के समक्ष यह बातें कही कि ये छोटी मोटी बात है और उसको हम प्रशासन कलेक्टर साहब को बोल देंगे और एक बैठक में समिति बना के बात हो जाएगी। जो अभी आपने ज्ञापन देने पहुँचे, क्या कहा बैठक में? अभी यहाँ पर जो अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि डॉक्टर जो गए थे वो अभी कार्य पे आ गए हैं और 20 डॉक्टरों के बाबत और उनकी बात जो है ऊपर शासन से हुई है और अभी वर्तमान स्थिति में ऐसी कोई घटना नहीं है कि वो नहीं काम करेंगे। और हमने उनसे कहा कि हमने अभी लिखित पत्र के माध्यम से ही जानकारी मांगी है, तो हमको आप लिखित पत्र दे दीजिए। आपने जानकारी हमें दे दी इस बाबत, वो ठीक बात है, लेकिन हम लिखित मांग रहे हैं तो वो लिखित देने को तैयार हैं। इसके साथ ही हमने सिटी स्कैन की जानकारी मांगी है मशीन की कि कितनी राशि कम पड़ रही है, अतिरिक्त राशि, और उसके साथ MRI मशीन है कि नहीं यहाँ पर अभी तक के, और एक्सरे मशीन की क्या व्यवस्था, पत्राचार शासन से हुआ है कि नहीं, कार्रवाई कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम सब यहाँ पर मिलकर राजनांदगांव के इस मेडिकल कॉलेज को आगे जब तक ये समस्या दूर नहीं होंगी तब तक हम डॉक्टर रमन सिंह जी को जगाने का पूरा कार्य जारी रखेंगे और उनको बार बार वो आंदोलन करके, धरना देकर, उनके पुतले जलाकर ये बात को एहसास दिलाया जाएगा कि आपने 2014 में जो अधूरा लोकार्पण किया है उसमें आप पूरा काम करिए। दिन आपको कुछ मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। उनकी तरफ से प्रतिनिधिमंडल आया था, आज मुलाकात किया उन्होंने और इस मामले में जो है जो अभी भी रिसेंटली 20 डॉक्टर ने सामूहिक इस्तीफा देने की जो बात कही थी, ठीक है, उस मामले में उन्होंने प्राइमरी तौर पे उनको पूछा कि आपके यहाँ व्यवस्था कैसे चल रही है, कोई उसमें इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। हमने बेसिकली उनको बताया ये जो 20 डॉक्टर हैं इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, ठीक है, सिर्फ इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी और इस मांगे नहीं होने ही उनके दशा में वो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जो है देने के लिए बाध्य हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपने पत्र में लेख किया था। तो इसके उपरांत शासन के निर्देशानुसार जो है हम लोगों ने उनके साथ चर्चा की, उनको बुलाया और बातचीत उपरांत ये पता चला कि कुछ मुद्दे जो है उनके, ठीक है, वो उन्होंने जो लिखे हैं उसको अगर रिजॉल्व कर लेते हैं तो आज तक उनको कॉलेज में काम करने के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है, और वो सभी लोग काम करना कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें से कुछ डॉक्टर ने तो अपना नाम भी विड्रॉ करने के लिए जो है बात करी, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी यानी मैं तो समर्थ नहीं, उनका इस्तीफा भी देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं, मेरी पोजीशन नहीं है, मुझे तो ऊपर भेजना पड़ेगा शासन को, ठीक है, और वो प्रोसेस से जो भी होगा। लेकिन जहाँ तक आज की बात है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अस्पताल में पहले जैसे डॉक्टर्स काम कर रहे थे अभी भी काम कर रहे हैं और जो हालात को सुधारने की हम जरूर कोशिश करेंगे, इससे बेहतर बनाने की। कई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस का है। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस जो है उन डॉक्टर को अलग है, जो MPA नॉन प्रैक्टिस अवार्ड जो है वो लेते नहीं हैं। ये जो आपके वेतन का 20% हिस्सा जो होता है वो आपको सरेंडर करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो देने के बाद में आप जो है वो सीमित समय के लिए जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस हिसाब से जिन्होंने अपने जो है एमपीए को सरेंडर किया है उनको प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए कोई मना ही नहीं है, तो उसमें कोई इशू नहीं। रेफर करने की काफ़ी शिकायत है मेडिकल कॉलेज से। इस संबंध में कोई भी मेरे पास शिकायत आती है तो मैं नियमानुसार उसमें जरूर कार्रवाई भी करूँगा, देखूँगा उसमें। सुनिए